20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली दफा चांद पर कदम रखा। नासा ने सारी दुनिया को बता दिया कि वो पहले इंसान को चांद पर ले गया है, लेकिन क्या ये हकीकत थी? क्या सच में नासा इंसान को चांद पर ले जा चुका है? और अगर ऐसा है तो आज 50 से ज्यादा साल गुजरने के बावजूद भी इंसान चांद पर दोबारा क्यों नहीं गया? आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालात पर रोशनी डालेंगे। साल 1969 का एक दिन था, पूरी दुनिया टीवी के सामने थी और नासा ने कहा कि हम पहले इंसान को चांद पर ले गए हैं। लेकिन आज 50 साल बाद लोग पूछते हैं कि अगर हम चांद पर गए थे तो उसके क्या सबूत हैं? आज हम ये सारे राज खोलेंगे, सारे सबूतों के साथ जो कि नासा ने दिए हैं। साल 1969 में अपोलो 11 का रॉकेट चांद तक पहुंचा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। ये छोटा सा कदम पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम था और उस वक्त तकरीबन 60 करोड़ लोग टीवी पर ये देख रहे थे। अब यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि वो वीडियोस स्टूडियो में बन सकती थी। इसका असल सबूत क्या है? नासा ने चांद पर कुछ मिरर्स लगवाए थे जिन्हें रीडर और रिफ्लेक्टर कहते हैं। ये मिरर्स आज भी चांद पर मौजूद हैं। आप हमारी दुनिया की किसी भी ऑब्जर्वेटरी लेजर से बीम भेजें तो वो बीम वापस आती है। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि नासा ने वहाँ असली मिरर्स लगाए हैं। इसके अलावा चांद की मिट्टी के तकरीबन 380 किलो सैंपल्स हमारी दुनिया की लैब्स में मौजूद हैं। हर सैंपल में ऐसी रेडिएशंस और पार्टिकल स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो सिर्फ चांद के सरफेस से मिलते हैं। हमारी जमीन पर ऐसे रेडिएशंस या पार्टिकल्स नहीं मौजूद। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आज से 50 साल पहले इंसान चांद पर चला गया था तो इस तरक्की याफ्ता दौर में आज तक इंसान चांद पर दोबारा क्यों नहीं गया? 1969 में जब अपोलो मिशन चांद पर पहुंचा तो उस वक्त अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी। इन दोनों में स्पेस की बहुत बड़ी जंग चल रही थी और दोनों एक दूसरे को हराने की जिद में इन मिशंस पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। यही वजह है कि उस वक्त अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए सिर्फ रशिया को पीछे छोड़ने के लिए, और जैसे ही अमेरिका ये रेस जीता तो इस फंडिंग को भी रोक दिया गया। दूसरी बात ये थी कि ये मिशंस काफी जानलेवा होते थे, इनमें काफी रिस्क होता था। अपोलो 13 में एक्सप्लोजन के बाद नासा ने ये देखा कि इंसानी जान दांव पर लगाना एक बहुत बड़ा मसला है। एक और वजह ये थी कि 1970s के बाद नासा ने स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट्स पर ज्यादा काम किया। ये ऐसी चीजें थी जो हमारे डेली लाइफ में काम आती हैं, जैसा कि जीपीएस सिस्टम या वेदर फोरकास्ट। शायद उस वक्त उन अमेरिकन को चांद पर दोबारा जाना जरूरी ना लगा, लेकिन आज कहानी काफी बदल रही है। नासा का आर्ट मिशन प्रोग्राम तैयार है और सन 2026 या 27 तक इंसानों को फिर से चांद पर भेजा जाएगा और इस बार चांद पर बेस बनाने का प्लान है जहां से इंसान मार्स तक का रास्ता तैयार करेगा। अब सबसे मजे की बात यह है कि आज की हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप्स और इंडिया, चाइना और जापान के ल्यूनर ऑर्बिटर्स ने उस जगह की कुछ पिक्चर्स ली हैं जहां नासा ने क्लेम किया था कि आज से 50 साल पहले उनके एस्ट्रोनॉट्स उतरे थे। और हैरत अंगेज तौर पर उन ऑर्बिटर्स और हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप्स ने दिखाया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के फुटप्रिंट्स अभी भी चांद के सरफेस पर मौजूद हैं। हम उनको क्लियरली इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड स्टूडियो से नहीं बल्कि स्पेस से मिली हैं। अब फैसला आपका है। सबूत तो ये कहते हैं कि चांद पर मिरर्स भी लगे हुए हैं, उसके मिट्टी के सैंपल्स भी आज भी जमीन पर मौजूद हैं और दूसरे मुल्कों के स्पेसक्राफ्ट्स ने उन साइट्स को देखा है जहां अमेरिकन उतरे थे। अगर ये सब कुछ झूठ होता तो 50 साल में कोई ना कोई कंट्री नासा को एक्सपोज कर देती, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जहां तक एविडेंस की बात है तो हाँ, इंसान चांद पर गया था। दोबारा ना जाने का रीजन पैसा, सियासत और टेक्नोलॉजी का बैलेंस था, ना कि कोई सीक्रेट स्टूडियो। और अब आर्टेमिस के साथ हम फिर से चांद की मिट्टी पर कदम रखने वाले हैं, तो तैयार रहें क्योंकि अगला चांद का मिशन शुरू होने वाला है।